Namaskaram, Joy Matara. In this video, we will discuss about the three sins or obstacle that prevents individual from self-realization. So these words are from Ma Parambika herself from the discourse of Vidya Gita from the Tripura Rahasya ancient text. So there are three types of sins या अड़चने या गलतियाँ जो मनुष्य या साधक करता है जिस कारण वो मुझ में विलीन नहीं हो पाता, ना ही मेरी सत्यता को समझ पाता है। ये माँ का कथन है। पहली गलती या सीन जो व्यक्ति को मेरे सत्यता को पाने से रोकती है वो है want of faith in Guru and the Shastras and their failure to understand them। अर्थात कि हम गुरु के वचनों और शास्त्रों द्वारा दिए गए विधान, पद्धतियों, शिक्षा पे शक करना, और यही शक हमारे समझने की क्षमता को क्षीण कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे कि मोक्ष है या नहीं, जब ये विचार आते हैं तो धीरे धीरे यही डाउट उसे डिनाइल में परिवर्तित करती है कि ये तो सत्य है ही नहीं। पर वही जब वो गुरु द्वारा दिए शिक्षा या शास्त्रों के वचनों को मानकर चलता है, मोक्ष है, और दृढ़ संकल्प द्वारा उस पर चिंतन और ध्यान करता है, तो उसके लिए मोक्ष साध्य होता है। इट रिमूव्स ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड अनसर्टेनिटी। माँ आगे और डिटेल में बताती है कि ये वांट ऑफ फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसे कहते हैं अप्रूव्ड लॉजिक, यानी कि इंद्रियों द्वारा किसी भी सत्य या इवेंट को हमारे मानसिक चिंतन द्वारा कारण देना या सवाल उठाना। दिस इज अप्रूव्ड लॉजिक विच इज कवर्ड बाय द ग्रॉस माइंड, मन, and this puts an obstruction to the realized truth. So you need to put down the approved logic and witness the event as it is and accept the truth given by the Guru and the Shastras. तब जाकर पहली गलती या पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इन डिटेल अगर और जाए तो इसका अभिप्राय यह है कि हमारा शास्त्र भी यह कहता है, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। गुरु का वचन सत्य वचन है, दैट इज द फाइनल ट्रूथ। एंड महानिर्वाण तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, योगिनी तंत्र एंड वेरियस अदर सैक्रेड टेक्स्ट में भी वर्णित किया गया है, गुरु और इष्ट में कोई अंतर नहीं होता है। गुरु रुष्टे इष्ट रुष्टे। गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो इष्ट भी रुष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु द्वारा दिए गए शिक्षा और वचनों को और शास्त्रों द्वारा दिए गए शिक्षा को निसंकोच स्वीकार करें। सवाल पूछने का अधिकार सबको होता है, पर जवाब मिलने पर उसे स्वीकार करना, उस पर चिंतन करना और ध्यान करना, साधना करना साधक की जिम्मेदारी होती है। तो माँ आगे कहती है, दूसरी गलती या पाप जो व्यक्ति को मेरे सत्यता को पाने से रुकती है वो इच्छा या कामना होती है, दैट इज योर डिज़ायर्स। जो मन इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त हो वो अध्यात्म में अपना मन नहीं लगा सकता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार जब एक मनुष्य प्रेम में होता है उसे कुछ भी बोला जाए तो उसे कुछ सुनाई या समझ नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य का मन इच्छाओं में लिप्त हुए का होता है। इसीलिए उसे अपनी इच्छाओं पे काबू रखना चाहिए। अपितु डिज़ायर्स में काम भावना या किसी वस्तु द्वारा मोहित हो उसके पीछे पड़ना, ये सबसे बड़ी गलती में आता है। इसीलिए साधक को निरंतर अपने मन को मेरे चिंतन में लगाना चाहिए। भले मन बार बार इच्छाओं की ओर भागे, उसे अपने मन की इच्छा शक्ति द्वारा उसे बार बार मुक्त करना पड़ता है। इन डिटेल अगर हम बात करें तो साधना में स्टेजेस होती है कि आप किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप तुरंत में सत्यता की बोध की ओर नहीं बढ़ सकते, ना ही उसे पा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड द लैक ऑफ एसेंशियल एनर्जीज। इसीलिए देयर आर सर्टेन मेथड्स जहाँ पे आपको साधना करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे गुरु कृपा प्राप्त होती है और स्वयं भगवती आपको आगे बढ़ाती है साधना में, एंड आपकी तीव्रता बढ़ते हुए आपकी साधना और भोग के अनुसार आपको सत्यता की ओर ले जाती है। तीसरी गलती या सीन जो माँ कहती है, जो व्यक्ति को मेरे सत्यता को पाने से रुकती है, ये पाप या गलती सबसे बड़ी और भयंकर होती है। ये है संचित कर्म, यानी आपके पिछले कर्मों का लेखा जोखा। इसे बचने का कोई उपाय नहीं है, इसे बचा नहीं जा सकता।
और यही संचित कर्म व्यक्ति को मेरे सत्यता की बोध और मुझ में विलीन होने से रोकता है। इसका एकमात्र उपाय है मेरा चिंतन और पूजा। यही कारण होता है कि मनुष्य जितना भी ध्यान लगाए या प्रयास करे वो सत्यता की ओर नहीं बढ़ता। मैं मनुष्य को उसके पूजा, भक्ति, चिंतन और साधना के अनुसार उसके पापों का नाश करती हूँ। साधना और भक्ति में जितनी तीव्रता होती है उतनी तेजी से उसके कर्मों का नाश होता है। यहाँ पर कर्म मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दैट इज़ योर संचित कर्म, विच इज़ योर सम टोटल और द स्टोर ऑफ ऑल योर कर्मास। जो दूसरा है दैट इज़ प्रारब्ध कर्म, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ योर संचित कर्म जो आपके करंट लाइफ टाइम में फल देना शुरू कर दिया हो। तीसरा कर्म कहलाता है आगामी कर्म, दैट इज़ द कर्म यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ थ्रू योर करंट एक्शन। चौथा कर्म जो कहा गया है दैट इज़ योर क्रियामान कर्म और दी वर्तमान कर्म रिफर्स टू द इमीडिएट कर्म बीइंग जनरेटेड बाय प्रेजेंट एक्शन। सो इन चारों कर्मों के अनुसार से मुक्ति केवल भगवती ही दिला सकती है। इसीलिए हर कार्य और कर्म को सर्वप्रथम गुरु के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए, फिर तुरंत उसे भगवती का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु इज़ द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन या ब्रिज बिटवीन यू एंड देवी। वो देवी को पहुँचेगा ही पहुँचेगा। सी बिफोर स्टार्टिंग एनी टास्क, जब आप अपने कर्म को गुरु के श्री चरणों में और भगवती के श्री चरणों में अर्पित करते हैं उनका ध्यान करके, सो जो उस कार्य या कर्म का जो इफेक्ट होता है, अ पोर्शन ऑफ दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय द गुरु और द भगवती। सो उसका जो इल इफेक्ट होता है इट गेट रिड्यूस्ड। बट इवन फॉर दैट टू हैपन यू नीड इमेंस अमाउंट ऑफ फेथ एंड डिवोशन, एंड सब्सिक्वेंटली द वर्शिप हैज टू हैपन। But anyways, this is the way which you should do, and it will give you good results as well. With this, we end this video of these 3 types of sins या फिर जो गलतियाँ जो मनुष्य करता है as per the discourse of Vidya Gita from the ancient text Tripura Rahasya, from the words herself of Ma Parambika. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe and share. Thank you so much.